आप जानते हैं बहुत सारे बिलीवर्स ये बिलीव करते हैं कि जब परमेश्वर बात करता है ना तो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है। धार्मिकता, न्याय, पवित्र शास्त्र, बपतिस्मा, विश्वास। क्या आपको पता है कभी कभी परमेश्वर इतनी सिंपल बातें कहता है कि आप समझ नहीं पाते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप गाड़ी फास्ट चला रहे थे और आपको अंदर से एक अंदर से सिंपल सी आवाज आई, स्लो चला। क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं दिस इज अ वॉइस ऑफ गॉड? क्या आपको पता है कई बार आपके घर में कुछ लोग का मूड बहुत ऑफ रहता है, हमेशा मुंह सूजा हुआ, हमेशा 11:15। लिसन, और कई बार परमेश्वर आपसे यह कहता है तू उम्मीद मत कर वो तुझसे अच्छा चले, जब भी वो बात करे शांत रहे बस। लोग बिलीव ही नहीं करते कि ये आवाज भी खुदा की होती है। डू यू नो? कितने लोग हैं जो परमेश्वर कभी कभी उनको ये भी कहता है 7:35 हुए, निकल चर्च के लिए अभी। नहीं प्रभु, सब तो लेट ही आते हैं, मैं जल्दी जाके क्या करूं? डू यू नो? कितने लोग ये बात जानते हैं परमेश्वर कई बार आपसे इतनी सिंपल बातें कहता है, लेकिन हम हमेशा सोचते हैं कि परमेश्वर, नो डाउट परमेश्वर रेवलेशंस देता है, प्रकाशन देता है, अपनी पहचान प्रकट करता है, पर आपको पता है बाइबल पढ़ने के बाद कई बार परमेश्वर आपसे साधारण बातें कहता है। कभी आपको परमेश्वर, बहनों को छोड़ो, बहनें तो करती होंगी, भाइयों को पूछता हूं, कभी आप में से किसी भाई को परमेश्वर यह कहता है अपना रूम खुद क्लीन कर? मैंने ऐसे भाई लोग देखे हैं नहाने के बाद टॉवेल वहीं फेंकते रहते हैं और परमेश्वर के प्रकाशन मांगते। डू यू नो? नहाएंगे, रात को आएंगे, चप्पल ऐसे रखेंगे, इनको लगता है सब काम लेडीज का है। देखो ऐसे भी लोग हैं, चप्पल वहीं पड़ी रहेगी। कई बार परमेश्वर आपको जानते हैं क्या कहता है? अपना रूम क्लीन रख। और हमको पता है क्या लगता है? हमको लगता है सिर्फ बस प्रकाशन जो होते हैं ना, बड़े बड़े, मूसा के तंबू में क्या है, इब्रानी का लेखक कौन है, आदम का चौथा बेटा कौन है, ये कौन है, वो कौन है, हमें लगता है सिर्फ यही प्रकाशन है। पर मैं आपको सच बताता हूं, कई बार परमेश्वर आपको कहता है, कभी आपकी दाढ़ी बढ़ जाती है, प्रभु आपको बोलता है गुंडा दिख रहा है, जा उतार क्या? नहीं प्रभु, इससे लड़कियां मेरे को अट्रैक्ट होंगी। डू यू नो? आजकल ऐसी दाढ़ियां आई हैं, एकदम पतली 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 पतली, यहां से जाड़ी। कितने लोग हैं यहां पर जब आपके बाल बहुत बड़े हो जाते हैं, ऐसे आप मजनू दिखते हो, और आपको प्रभु बोलता है जा उतार के आ, उतार के आ मजनू, जा उतार के आ। कई बार आप देखते हो, एक बहन देखी थी मैंने, 100 ड्रेसेस पड़ी थी उसके वार्डरोब में, और सब ड्रेसेस देखने के बाद बोलती है मम्मी कपड़ा क्या आनंद, कपड़े नहीं है पहनने के लिए। कितनी ड्रेसेस पड़ी हैं? इतनी पड़ी है, सिलेक्ट नहीं कर पा रही है, और क्या बोल रही है? एक घर में गया था मैंने बोला 5-5 चप्पलें, ये किसकी है? बोला ये हमारे सो एंड सो नाम लिया, बोला इसकी है। बोला ये क्या है? बोला ये बाथरूम स्लीपर है। प्रेज द लॉर्ड। ये वॉकिंग स्लीपर है, ये स्लीपर है। मैंने बोला कुछ लड़ाई झगड़े वाला भी स्लीपर रखा होगा फिर घर पे, कि लफड़ा होता है तो इससे ही मारते हैं एक दूसरे को। कई बार आपको परमेश्वर ये नहीं कहता यू आर वेस्टिंग योर मनी। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो एक चीज जरूरत भी नहीं है खरीद के लेके आते हैं, फिर मालूम है क्या होते हैं? वो चीजें फ्रिज के ऊपर, टीवी के नीचे, पलंग के नीचे धक्के खाती हैं, पड़ी रहती हैं, फिर दूसरी चीज खरीदने के लिए उसको बेचते। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर से कहो प्रभु मैं आत्मिक बात में बनूंगा, पहले तू मुझे एक सिंपल डिसिप्लिन वाली लाइफ जीना सिखा। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? क्लीन होके घूमो ना भाई, बोलो क्लीन होके। हाँ, अगर आपके इंटेंशन नहीं है, आपको एक अलग ही कुछ अलग स्टाइल है, तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन कई लोग है ना सिर्फ दिखावटीपन जीते हैं। बोलो दिखावटीपन। यीशु मसीह ने क्या क्या दान कैसे करना है? कुत्ते आ गए, पापा ये लो बिस्किट, सब देखो आओ मैं खिला रहा हूं। जब तू दान करे तो तुरई मत बजवा। तुरई क्यों बजाएंगे? ताकि सबको मालूम पड़े मैं कुछ कर रहा हूं। ढोंगी लोगों की पहली निशानी बताऊं, 40 दिन का उपवास किया तब प्रभु ने बात की थी। बहुत सारी गवाहियां। एक बहन आई,
सर पे दुपट्टा डाल के, मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूं। आज से कुछ टाइम पहले मैंने 40 दिन का उपवास किया था और जब मैं 23 दिन में मैं गुजरी तो परमेश्वर ने दर्शन दिया। ये 40 दिन बोलना जरूरी था? प्रार्थना की तब हुआ, ये जरूरी था? सूरज भाई के चर्च में गए हैं तभी से बदलाव आया है, ये बोलना जरूरी है? ये ढोंग की पहली निशानी है। यूहन्ना बपतिस्मादाता लोगों से कहते हैं यदि तुम इब्राहिम की संतान क्यों ना हो तो भी तुम नहीं बच पाओगे, क्योंकि परमेश्वर संतानों को पत्थरों से निकालना भी जानता है। कभी किसको मत बोलो कि ये चर्च में गए तभी ब्लेस्ड हुए, ये भाई का वचन बहुत बढ़िया है। हमेशा परमेश्वर के नाम को ऊंचा करो। हमेशा ये कहो मुझे जिंदगी इसलिए नहीं मिली है क्योंकि मैं इस चर्च में आया, मुझे इसलिए मरी क्योंकि मेरे लिए मरा है, मेरे लिए जिंदा हुआ है। उसको आदर दो जो आदर के योग्य है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोलो, परमेश्वर बहुत बार बहुत साधारण बातें बोलता है, बहुत सिंपल बातें कहता है वो, और हम सिर्फ प्रकाशनों के लिए बाइबल पढ़ते रहते हैं। जैसा आज तो कुछ मुझे परमेश्वर बढ़ा देगा, टाइप करूंगा, सबको भेजूंगा और मस्त वाही कमाऊंगा। डू यू नो, आज की जनरेशन बाइबल इसलिए पढ़ती है ताकि कुछ मिले तो दूसरों को बताएं। बोलो, बाइबल दूसरे के लिए नहीं पढ़नी है। बोलो, ऐसे करो, ऐसे बोलो, अपने लिए पढ़नी है। हाँ बोलो बाजू वाले को, बाइबल अपने लिए पढ़नी है। ओके, आइए, जिनके पास भी खुदा का कलाम है हम सब ओपन करेंगे लूका का 18 अध्याय। जिनके पास भी प्रभु का वचन है हम सब खोलेंगे ल्यूक चैप्टर 18। सब बाइबल लाए हैं? ठीक है, अगर आप नहीं लाए हैं तो प्लीज नेक्स्ट टाइम जरूर लाइए, ताकि आप देखो कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, झूठ सिखा रहा हूं कि सच सिखा रहा हूं। हम सब ओपन करेंगे लूका का 18 अध्याय, और कोई इसमें मेरे साथ पढ़िए लूका का 18 का 1 वचन। यीशु मसीह ने अपने चेलों को निरंतर प्रार्थना करना और हिम्मत ना हारना यह सिखाने के लिए। बस ब्रदर, सबने बाइबल में टिक किया आपने? प्लीज आप टिक कीजिए। अगर आपके पास एंड्रॉइड है वहां बुकमार्क कर दीजिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं बिलीव करता हूं आज आप कुछ ऐसी बातें जानोगे जो आपके फ्यूचर को बहुत अच्छा बना सकती हैं। आमीन। आइए सब यहां ध्यान दीजिए। अब यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को एक शिक्षा दे रहे हैं कि प्रार्थना और हिम्मत क्या है। अधिकतर लोगों के अंदर हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास प्रार्थना नहीं है। डू यू नो? और बहुत सारे लोग जो प्रार्थना करते भी है ना, उनकी प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ बकबक है, वो परमेश्वर के चेहरे के सामने बात नहीं करते हैं। बाइबल ऐसा बताती है कि एलिया के विषय में ऐसा लिखा गया है, वो कहता है मैं प्रभु के सामने खड़ा रहता हूं और उसके मुंह को ताकता हूं। आइए मैं संदेश शुरू कर रहा हूं। मैं चाहता हूं अब सब आप यहां पर ध्यान दीजिए। मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ आपके 20 मिनट्स या 25 मिनट्स लूंगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, कौन आया कौन गया इन सब बातों पे ध्यान मत देना। आप जिसके लिए आए हो उस पर्पस को पूरा करो, ठीक है? बाइबल ऐसा बताती है कि एक समय था जब एलिया के टाइम पे एक अकाल आया था। बोलिए अकाल। आप जानते हो अकाल में क्या खत्म हो जाता है? अकाल किसको बोलते? आप आराम से पढ़िएगा। इब्राहिम के समय में भी अकाल आया था, इसहाक के समय में अकाल आया था, और आप जानते हो इब्राहिम ने अकाल की वजह से कनान छोड़ के वो मिस्र चला गया था। अब देखिए सब यहां पर ध्यान दीजिए। बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि एक समय था जब इजराइल में बहुत बड़ा अकाल था।
और उस अकाल के अंदर एक भविष्यवक्ता रहता था जिसका नाम था एलिया। और आप जानते हो एलिया के लिए परमेश्वर ने एक विधवा के मन में डाला था कि वो उसको भोजन खिलाएगी। ये परमेश्वर ने उस विधवा के मन में नहीं डाला था, पर परमेश्वर ने एलिया से कहा था कि तू जा और एक विधवा तुझे खिलाएगी। और बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जब एलिया वहां पर गया तो वो जो विधवा थी वहां पर लकड़ी बीन रही थी, वो साफ कर रही थी, वो कटिंग कर रही थी उनको, और एलिया वहां पर जाता है और एलिया उसे कहता है कि मुझे ये दे। और जानते हो वो क्या कहती है? अब उस लेडी का कन्फेशन सुनो, आप इस लेडी का इनर मैन देखो, उसकी हालत क्या हो गई है अकाल के अंदर। जानते हो वो क्या बोलती है? बोलती है हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ही है, हम खाएं और मर जाएं। मुझे बताइए इसका मतलब क्या है, खाएं और मर जाएं? एक स्त्री एलिया से मिलती है, एलिया उसको बोलता है मुझे खाना खिला, बोलती है हमारे पास है ही थोड़ा, मैं और मेरे बच्चे के लिए है, हम खाएं और मर जाएं। जानते हो इनडायरेक्टली वो क्या कह रही है? हमारी जिंदगी ऐसे हो गई है, आज खाएं कल जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं है हमें। आपको पता है किस चीज ने उस लेडी की अंदरूनी हालत ऐसे कर दी थी? मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो खुदा के कलाम को बहुत ध्यान से सुनते हैं लेकिन शैतान की चालों से बिल्कुल अनजान है। यीशु मसीह जानता था कि चिंता एक इंसान को इतना खोखला करती है कि उसने चिंता के बारे में नीचे नहीं पहाड़ी उपदेशों में बात की थी। वो ऊपर गया और वहां पर उसने बात करने लगा कि चिंता करके क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, मत करना। और आप देखते हो यीशु ने वहां पर एग्जाम्पल दिए कि फूलों को देखो। वो फूलों का एग्जाम्पल सुलेमान को लेके आता है, बोलता है तुमको पता है अगर मैं सुलेमान को खड़ा करूं और इन फूलों को खड़ा करूं, फूलों ने क्या पहना है और सुलेमान ने क्या पहना है। और यीशु मसीह वहां पर कहता है कि तुम जानते हो फूलों को खुदा ने सुलेमान से अच्छे वस्त्र पहनाए थे, जो आज हैं कल नहीं है। उसके बाद यीशु कहता है देखो आकाश के पक्षियों को जो न बोते हैं न काटते हैं। कितने लोगों ने मॉर्निंग में देखा है कौवा कोट पहन के कहां जा रहा था और आपने पूछा कहां जा रहे हो? कंपनी जा रहा हूं यार, सब लोग आ गए होंगे, लेट हो गया है मुझे। बाइबल ऐसा बताती है न वो बोते हैं न काटते हैं, पर फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने अंदर आने वाले स्ट्रेस से, आप उन टेंशनों से जो भविष्य को लेकर हैं, या कई बार आपने पास में जो पाप किए हैं, आपको डेविल बार बार वो डालता है कि तूने जवानी में व्यभिचार किया था, तूने किसके पैसे लिए थे, तू दे नहीं पाया था, ये किया था, वो किया था। अब आराम से सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। यीशु मसीह अपने चेलों से मिला और वो उनको कहता है निरंतर प्रार्थना करो और हिम्मत ना हारो। आपको पता है जब आप परमेश्वर के सामने निरंतर प्रार्थना करना सीखते हो, परमेश्वर निरंतर आपको हिम्मत देता रहता है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? बोल्डनेस एक शरीर का नहीं, एक आत्मा का फल है, और आत्मा उनको भरता है जो परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना सीखते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं सच कहता हूं, आपको लगता होगा कि मैं किसको ऊपर नीचे कर रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो मॉर्निंग में उठते हैं, दुआ करते हैं, पर उनको यह बात नहीं पता है कि निरंतर प्रार्थना करना क्या होता है। हाँ, वो सवेरे उठते हैं, वही जो उनकी बातें रहती हैं, सेल्फिश बातें, प्रभु जॉब को ब्लेस कर, बच्चों को ब्लेस कर, आज का दिन अच्छा कर। लेकिन जानते हो वो इस बात को नहीं जानते हैं कि निरंतर प्रार्थना करना क्या है। उसके बाद आप देखो जैसे इनकी ये प्रेयर खत्म होगी ना, सारा दिन उनको पता भी नहीं चलता है, उनका माइंड कंटिन्यू स्ट्रेस में रहता है, प्रेशर में रहता है। उस प्रेशर में गुस्सा, उस प्रेशर में गाली, उस प्रेशर में रूड वर्ड्स, उस प्रेशर के अंदर रॉन्ग टाइपिंग। जानते हो क्यों? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। आखिर मैं कैसे बचूं? मैंने बहुत सारे लोगों को जब मैं देखता हूं ना जो रूड बात करते हैं, ए सुनता नहीं क्या तू? आप देखो बाहर, मैं आपको सच कहता हूं, मैं लोगों को देखता हूं गर्मी के अंदर, या जब बारिश होती है बहुत, लोग लड़ते हैं, एक दूसरे से मारते हैं। आप लोकल ट्रेन में जाके देखो जो लड़ाइयां होती हैं वहां पर, जो झगड़े होते हैं। जानते हो रीजन क्या है? रीजन थकान नहीं है, रीजन मन की थकान है। आखिर हम इससे कैसे बचें? याद रखिए इस बात को, 930 साल में आदम मरा, 600 साल में नोहा, 175 में इब्राहिम,
120 में मूसा। आज इंसान की उम्र 70, 65, 60 बची है। जानते हो क्यों? क्यों समय से लोग मर रहे हैं? कई लोग कहते हैं कि यार इस आदमी ने क्या किया था, इतना जल्दी वो मर गया। अरे आपको पता है क्या उसका अंदर क्या था? वो कितना स्ट्रेस में था। जैसे मरने के बाद बॉडी को कीड़े खा जाते हैं ना, वैसे ही आज विचारों के अंदर टेंशन, पैसा देना है, बीमारी नहीं जा रही है, सारा दिन मन के चलने की वजह से आज पूरा इंसान अंदर से खोखला हो चुका है। अगर आप सच में अगर इस स्ट्रेस पर, जानते हो यीशु मसीह क्या कहते हैं? मेरे पीछे हो लो। जानते हो जब वो क्या कहता है, मेरे पीछे हो लेने का मतलब, मुझे देखो कैसे मेरे चिंताओं पर जय पाई है, आओ मेरा पीछा करो। जैसे मैं हर समय अपने स्वर्गीय पिता पर निर्भर रहता हूं, वैसे तुम भी उस पर निर्भर रहो। लिसन, अब यहां क्या हो रहा है? बाइबल ऐसा बताती है कि जब 30 साल का यीशु मसीह हुआ, जानते हो वहां पर क्या हुआ? आप पूरी बाइबल के अंदर एक ही व्यक्ति को देखोगे यर्दन पे, जिससे पानी में से उठने के बाद प्रार्थना की है। बाकी किसके लिए नहीं लिखा है? बाकी सब बपतिस्मा लेके वहां से चले गए, लेकिन यीशु मसीह के लिए ऐसा लिखा गया है कि उसने बपतिस्मा लिया, पानी के ऊपर आया और उसने प्रार्थना की, और उसके लिए आवाज आई और उसके ऊपर एक अभिषेक आया। अब जैसे वो वहां से उठा, बाइबल ऐसा बताती है, उसके बाद वो एक जगह पे गया जहां उसकी परीक्षा हुई, और उसके बाद उसने शिक्षा देना चालू की, और शिक्षाओं में उसने वो सिखाया जो उसने 30 साल किया था। जानते हो जब यीशु मसीह हर दिन सुबह में उठता था, पहाड़ पे जाता था, ऊपर देखता था और कहता था, हे पिता, तेरा नाम पवित्र ठहरे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। यह प्रार्थना जो उसने समय 30 साल की, वही प्रार्थना उसने अपने चेलों को सिखाई। जब तुम प्रार्थना करो तो तुम यह कहना कि ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। अब उसने यहां पर प्रार्थना सिखाई। जैसे वो नीचे उतरा, उसने चेलों को चुना और चेलों को कहता है, सुनो, खेत के स्वामी से विनतियां करो कि वो अपने खेतों को काटने के लिए मजदूरों को बेचे। अब चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहा है। उसके बाद वो थोड़ा आगे बढ़ता है, वो फरीसियों को देखता है। फरीसियों को देख के कहता है, एक चुंगी लेने वाला था, एक फरीसी था। चुंगी लेने वाले ने यह प्रार्थना की कि मैं पापी हूं, और फरीसी ने यह प्रार्थना की मैं इसकी तरह नहीं हूं। उनको भी प्रार्थना करना बता रहा है कि कैसे तुम रॉन्ग प्रेयर्स करते हो, कैसे तुम प्रेयर में कंपैरिजन करते हो। मैं ऐसे ढोंगी मसीहों को जानता हूं जो घर पे 5 मिनट प्रार्थना नहीं करते हैं, यहां पर लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, रुकती नहीं उनकी प्रार्थना। ओ प्रभु तू महान है, तू दयालु है। प्रेयर, पर्सनल प्रेयर में एक वचन नहीं निकलता है, और इधर पूरा बाइबल प्रीच करते हैं प्रेयर के अंदर। जानते हो क्यों? सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि मुझे तुमसे ज्यादा वचन याद है। पास्टर प्रचार करने देता नहीं है, आराधना में ही वचन बोल देता हूं। डू यू नो? इतनी लंबी प्रार्थनाएं करेंगे, इतनी लंबी प्रार्थनाएं करेंगे, और आपको पता है कई बार पब्लिक क्या करती है? आमीन का वेट करती है। सच कहता हूं। और उसके बाद बाइबल ऐसा बताती है, उसके बाद वो वापस अपने चेलों से मिलता है, उन्हें यह प्रार्थना सिखाता है, निरंतर प्रार्थना करो और हिम्मत मत हारो। और जानते हो एक समय आया जब बाइबल बताती है उसने फिर से चेलों को एक प्रार्थना करना सिखाई कि एक व्यक्ति था, उसके घर में आधी रात को मेहमान आए, उसको खाने के लिए कुछ नहीं था देने के लिए। वह अपने पड़ोसी के पास जाता है, उससे शर्म बगैर खाना मांगता है और उनको देता है। यीशु मसीह ये दृष्टांत बताने के बाद कहता है, अब मांगो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और जानते हो जब उसके बाद वो वहां से निकलता है, उसको पता था कि अब वो मरने वाला है। 17 अध्याय यूहन्ना आराम से पढ़ना, किसी भी अनबिलीवर के लिए नहीं, उसने चेलों के लिए सारी रात प्रार्थना की। और जानते हो वहां पर क्या कहता है? प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मैं तुझे ये नहीं कहता हूं कि तू इन्हें उठा ले, पर मैं तुझसे ये प्रार्थना करता हूं, इन्हें उस दुष्ट से सुरक्षित रख। लास्ट में अपने डिसाइपल्स के लिए, अपनी चर्च के लिए प्रेयर करता है। और उसे जब देख लिया और अंत में उसे पता चल गया कि वो क्रूस पे मरने वाला है, 3 बार वो एक ही बात कहता है, हे पिता ये प्याला हटा। क्रूस पे प्रार्थना करता है। और आज भी
बाइबल ऐसा बताती है, कलाम मुकद्दस कहता है इब्रानियों की पत्री के अंदर कि अब भी वो दाहिनी ओर बैठकर पिता के लिए, पिता के सामने सबके लिए प्रार्थनाएं करता है। सोचो, उसकी प्रेजेंट मिनिस्ट्री भी प्रेयर है। जानते हो यीशु मसीह दो काम कर रहा है इन दिनों में। एक, लोगों के लिए प्रार्थना करना। दूसरा, जो लोगों ने पश्चाताप किया है उन्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देना। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप में से सब लोग ये बात जानते हैं कि यीशु परमेश्वर का बेटा था, पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं यीशु एक प्रार्थना करने वाला मनुष्य था? कितने लोग हैं जो इन दिनों में महसूस कर रहे हैं कि कोई समय था आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने परफ्यूम की तरह होती थी, लेकिन आज आप भी ये महसूस करते हो कि आज आपकी प्रार्थनाएं बदबूदार हो गई हैं। वही रिलीजियस प्रेयर, पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आप महान हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं, मन आपका कहीं और है और सिर्फ वही शब्द आप बोलते हो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि आप कई दिनों के बाद एक दिन ऐसा निकालते हैं, 2 घंटे अपने कमरे में जाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मुझे मेरा प्रार्थना का जीवन पहले जैसा वापस चाहिए। याद रखिए, अगर आपकी प्रार्थना आपके लिए बोझ बन गई है कि उठना है, बैठना है, प्रभु के सामने बात करनी है, हो भी नहीं रहा है, फिर भी आप करते रहें, मैं आपको सच कहना चाहता हूं, आप शरीर में आ चुके हैं। यू आर इन द फ्लैश। लेकिन जब आप अपनी प्रार्थनाओं में इंजॉय करने लगो, जब आप इंतजार करो कि कब सुबह होगी और मैं परमेश्वर के साथ बैठूंगा, आप समझ जाओ आप प्रेम में हो। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? क्या है आपकी प्रार्थनाएं? हाँ, 90% प्रचारक कलीसिया के लिए जानते हैं क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु मैं दुआ करता हूं उनकी कमी घटी पूरी कर, इन्हें नौकरियां दे, घर के ऊपर दूसरा घर बना के दे, इन्हें अब्रॉड भेज, ये भेज। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, अगर यहां पर संत पौलुस आके खड़ा हो जाए तो वो हमारे लिए जानते हैं क्या प्रार्थना करेगा? हे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, इन्हें शक्ति दे ताकि ये अंदर से मजबूत बने। लास्ट टाइम कब आपने एक प्रचारक को खड़े होकर यहां देखा था जो आपसे यह कहे कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम अपने भीतरी मनुष्य में बलवंत बनते जाओ? जानते हो निरंतर प्रार्थना करने का मतलब क्या होता है? आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका पैटर्न है कि आप मॉर्निंग में कुछ टाइम प्रभु के साथ प्रेयर करते हैं और उसके बाद आप जब भी देखते हैं ना कि आप खाली प्लेस पर हैं, आप खुदा से बात करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। आपको पता है आज एक ऐसी जनरेशन से हम गिरे हैं जो सुबह में प्रार्थना करती है, उसके बाद वो प्रार्थना नहीं करते और सारा दिन स्ट्रेस उनके अंदर घुसता है, उन्हें खाता है, उन्हें मारता है, उनका मूड खराब करता है, उनके अंदर से गंदे शब्द बुलवाता है। और जानते हो एक सबसे खतरनाक अंधकार क्या है? सुनिए, अगर मैं आपसे कहूंगा ना आधा घंटा प्रभु से बात करो, जानते हो आपके अंदर सवाल क्या आएगा? क्या बात करूं आधा घंटा प्रभु के साथ? हमको तो वही पता है, चाय दे, वड़ा दे, चटनी दे, रोज की रोटी दे, हमें आशीष दे, ये दे, वो दे। पर मैं आपको बताऊं, अगर जिससे आप बहुत प्यार करते हैं ना, उसका फोन आएगा ना, बातों बातों में आधा पौना घंटा कैसे निकल जाएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। ये क्या चीज है कि किसी से आधा पौना घंटा बात करना बहुत आसान है, परमेश्वर के साथ आधा घंटा बात करना बहुत कठिन क्यों है? ऐसा क्यों? बोलो मेरे पीछे, बोलो। मैं ईमानदारी से यह कहता हूं, मुझे प्रभु से प्यार नहीं है ब्रदर, मुझे प्यार उससे है क्योंकि मैं उसकी नजर में हीरो बनता हूं। परमेश्वर को क्या है, सुने नहीं सुने हमको क्या है? आप हो ना हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, पास्टर क्यों बने हो? आप हमारे लिए प्रार्थना करने के तो बने हो।